ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का है, ऐसा कहना था जेपी नड्डा का। कांग्रेस कहती थी कि यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सूरजपुर में जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और ये भी कहा उन्होंने कि पहले कांग्रेस जनजाति के नाम पर राजनीति करती थी, सिर्फ भाषण होते थे, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ काम नहीं होता था। नड्डा ने विपक्ष को सनातन विरोधी बताया। बीजेपी के लिए राम राजनीति का नहीं, आस्था का विषय है, कहा। आदिवासियों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, ये छीन कर, ये डाका डालकर, ये मुस्लिम तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण करने के लिए ये मुस्लिम को ये आरक्षण देना चाहते हैं। ये है इनका एजेंडा, ये है इनका उद्देश्य। अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे माइनॉरिटीज को। मोदी जी के राज में आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का और ओबीसी के भाइयों का किसी का भी रिजर्वेशन नहीं जाने दिया जाएगा, उसको पक्का रखा जाएगा। राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राम हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, हमारे आस्था का विषय है, हमारे मन का विषय है, हमारे जीवन का विषय है, हमारे संस्कारों का विषय है। लेकिन ये लोग राम की भी राजनीति करते हैं, राम के बनने के लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम कर रहे थे। सागर में कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। राहतगढ़ में सीएम की सभा के दौरान बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और अब जिले की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी के कब्जे में है। 8 की 8 सीट आपकी और सांसद लाने की जवाबदारी मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो आपकी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान को तोड़कर अलग बांग्लादेश बनाया, तब वाजपेयी जी ने उनकी तारीफ में कविता लिखी थी। क्या कांग्रेस की नजर में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में एक भी अच्छा काम नहीं किया? विजयवर्गीय ने मोदी से राहुल गांधी की तुलना को हास्यास्पद बताया, तो वहीं दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा कि वो जीतू पटवारी के जाल में फंस गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री खरगोन आ रहे हैं, धार आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इसका? बहुत फर्क पड़ेगा। इस देश के अंदर एक ही नेता है जिनमें वोट टर्न करने की कैपेसिटी है, और ये बहुत दावे से कह रहा हूँ। मैंने बंगाल के अंदर, हरियाणा के अंदर जो सीट हमारी कमजोर थी, वहाँ हम लोगों ने मोदी जी की सभा करवाई, उसके बाद सर्वे किया। कहीं 6% वोट बढ़ा, कहीं 8% वोट बढ़ा, 4% वोट तो सब दूर बढ़ा। तो इस देश के अंदर वोट बदलने की क्षमता अगर किसी एक नेता में है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के पास। लगातार लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। इंदौर की राजनीति हर किसी ने देखा। किसको आप जानते, कौन था इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है। कांग्रेस ने जो नकारात्मक राजनीति की है, कांग्रेस ने इस देश के अंदर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका से अलग हटके राजनीति की है, और इसलिए कांग्रेस छोटी होती जा रही है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे भाई को शहजादा, जबकि वो 4000 किलोमीटर पैदल चले, लोगों से समझा कि इस देश को क्या चाहिए। मोदी जी के बारे में क्या जानती हूँ? मोदी जी ने कितने साल प्रचारक रह के काम किया, कितने साल उन्होंने आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया पहाड़ के ऊपर। क्या जानती है मोदी जी के बारे में? वो उनका भाई है, उनके भाई के प्रति उनकी सहानुभूति होना चाहिए। वो तारीफ कर रही है एक बहन के रूप में, तो बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह दूल्हा बनकर तैयार हैं घोड़ी पे बैठने के लिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत संजीदा नेता हैं, पर वो जीतू पटवारी के षड्यंत्र में फंस गए। जब पार्टी ने कहा कि सीनियर नेताओं को लड़ना है, तो उन्होंने तो हमें भर दी, पर जीतू जी चुपके से निकल गए, तो वो षड्यंत्र के शिकार हो गए। और इसलिए
मुझे मालूम है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए मेरी उनके प्रति सहानुभूति। कैलाश विजयवर्गीय जी ने न्यूज 18 के मंच पर देश की सियासत पर खुलकर अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ नीतीश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के लिए सीधे पाकिस्तान से दुआएं क्यों आ रही हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता और एलओपी विजय वडेट्टीवार पाकिस्तान को 26/11 पर क्लीन चिट दे देते हैं। वो कहते हैं कि शहीद हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने ही की है और उसे छिपाने का काम उज्जवल निकम ने किया था। पूनावाला ने कहा कि उज्जवल निकम ने आतंकियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। उस उज्जवल निकम को वे देशद्रोही कहते हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि देशद्रोही तो वो हैं जो नक्सलियों को शहीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। पाकिस्तान कांग्रेस के समर्थन में उतर रहा है और अगर ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी बताएं कि इस नेता पर क्या कार्रवाई करेंगे। अभी समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा पाकिस्तान से दुआएं क्यों आ रही है, क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए पाकिस्तान क्यों लगातार इबादत कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विजय वडेट्टीवार, वो पाकिस्तान को 26/11 पर क्लीन चिट दे देते हैं। कहते हैं कि शहीद हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं, अजमल कसाब जैसे आतंकियों ने नहीं बल्कि हिंदुओं ने ही की है और इसको छिपाने का काम उज्जवल निकम, वही उज्जवल निकम जो आज तो बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी है परंतु एक वकील के रूप में अजमल कसाब को तख्ते पर लटकाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया और जिन्होंने सफलता पाई, जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए अपनी वकालत के माध्यम से आतंकियों को और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया, उस उज्जवल निकम को सख्ती में न्यूज